हर व्यक्ति अपने लिए नहीं स्वार्थी होता, लेकिन जब बात अपनों पे आ जाती है तो अपने और जमीर की भी कुर्बानी देना पसंद करता है। आप भी हम भी आगे बड़े होंगे, हम भी कर सकते हैं ये चीज़ें। माता रानी की कृपा से हमको ये चीज़ें मिली हुई है, प्राप्त हुई है, इसलिए हमें इसका महत्व नहीं है कहीं ना कहीं महत्व, उतना महत्व नहीं है, क्योंकि कुआं खोद के पानी पीने में परोसी हुई थाली में खाना खाने में बहुत फर्क होता है। तो हम लोग को परोसी हुई थाली मिली है, हम कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बेटर कुछ कर सकें। बाकी दर्शक जो भी चाहें हमारे बारे में वो सोचें, कमेंट करिए कि क्या कैसे क्या विचार है, आप अपने विचार बताइएगा। ये ब्लॉग दर्शक मत बनिए, जीवन में बोलना शांत रहकर आप ये मत कहिए ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। वही टिप्पणी कीजिए। आप भी आइए ना, मैदान में आइए ना, लिखिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। सही है, शब्दों से तो कीजिए ना, समय नहीं है आप लोगों के पास। रील देखने के लिए, गंदे रील देखने के लिए आपको टाइम है? गोरखपुरी भाभीवाल जैसे जो 6 मिलियन के चैनल है, उनके पास 6 जो है, उनके पास 41 लाख सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? हम गंदी बातें पसंद है सोसाइटी को यार। मछली बना के डाल रही है, कुछ कर रही है, लेकिन ठीक है, उसका भी अपना कल्चर है, दिखा रही है। जनता कम से कम उसके अंदर ये जिज्ञासा तो हुई। अरे कोशिश तो की उस अलग करने की यार, मेरे लिए तो वो प्रेरणा देती है। और क्या सही है भाई, उसने यह जिज्ञासा। हमारी भोजपुरी सोसाइटी चोली से लेके खाली साली तक बना हुआ है, यही से जुड़ा हुआ चीज है। कभी गाल, कभी प्रमोद प्रेमी, इनकी बिटिया चोरी गंदा गाना गा दिए हैं कि उसको ना ऐसे गाने गा दिए हैं जिसको भरे समाज में सुनना कोई अछूता नहीं है। सब शुरुआत वही है। उन्होंने खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो है, और पवन से उनने क्या कहा, अरे मनोज तिवारी ने कि भक्ति गानों से पैसे नहीं मिलते, मेरा मजबूरी आ गया, बबुनी बियर पी के गाना पड़ता हम लोग जैसे। सही है, तो किसी को नहीं, जनता को दोषी कहेंगे जो हमारे कल्चर को जो आप सुनना चाह रहे हैं, मैं वही सुना रहा हूँ। सिंगर्स की गलती नहीं है, आप वही देखना चाह रहे हैं, उसी पे व्यूज आ रहा है, तो वही बनाना पड़ रहा है। ठाकुर भी अच्छा म्यूजिक जाते हैं, उनको भी देखना चाहते हैं। बहुत सारे साउथ के उड़े हुए हैं, मुझे तो लेकिन जितना आर्ट का टेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक। अत्यधिक संख्या में लोग दूषित मानसिकता वाले हो गए, इसलिए दूषित गाने बनाने पड़ रहे हैं। बनाने नहीं पड़ेंगे यार। सलमान खान जैसा व्यक्ति जो 1 करोड़ के ऑटो ट्यूनर मशीन होती है, जो पीक इको सारी चीजें सेट कर देती है, उस पे वो गाना गा सकते हैं। सलमान खान का देखो मैं तेरा हीरो गाना, हाँ, वो गा सकते हैं। सलमान खान की वॉइस कैसी है, पूरा लगता है फटा हुआ बांस, लेकिन उन्होंने भी गाना गाया और वो भी हिट हुआ। तो वैसे खेसारी लाल यादव भी हैं, वैसे पवन सिंह भी। सही, हाँ। एक समय आएगा जब परिवर्तन होगा, जैसे नीलकमल सिंह ने इको बढ़ा ली, अपने में ट्रेवल बढ़ा लिया, वो सुरीला लगने लगा, वो फिट हो गया, क्योंकि वो अलग किया उसने कुछ। ये चीजें रही हैं हमारे साथ। बाकी हमारा क्या है, हम तो मंजिल के मुसाफिर हैं, हमें तो राजधानी जाना है। और राजधानी जाते हुए हम लोग रात का समय है, और रात में जो है चलने में आराम रहता है। ड्राइव करने का मजा रात में ही है। हाँ। कोई ना होती है रोशनी ना कुछ, मैं तो इसीलिए चश्मा ब्लैक लगा लेता हूँ, सनग्लासेस, क्योंकि रात में जो लाइट आती है उस साइड जो से। पेड़ हैं, इन पेड़ों को और ज्यादा लगाने की कोशिश करना चाहिए। इनको घना करें, नहीं ये चीजें दिखाई हम लोग को साफ दे, विजिबल हो, उधर से प्रकाश आता इतना दिखता है कि गाड़ी ले लेना भाई, इतना रफ्तार में जाना है। सेफ ड्राइव, जीवन बहुत अनमोल है, ऐसा नहीं ये गाड़ी फिर से आ जाएगी। लेकिन अब ये देखिए भाई, वो टीचर थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, वो टीचर थी, 60-70 हजार रुपए सैलरी थी उनकी। अब मुझको गाली निकलती है उनके लिए। वो बढ़नी बॉर्डर से क्या आवश्यकता थी आपको एक बच्चा था उसके साथ, आपका बच्चा ही मर गया होता मान लीजिए उस दुर्घटना में, वो क्षति आपको जीवन भर नहीं भूलती। नहीं। सरकार पागल नहीं आता है, संसाधनों का उपयोग कर रही है। सही है। तो 1,60,000 के वो लिए थे, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम लिए थे। मैं कहता हूँ 2 लाख की अल्टो ले लो सेकंड हैंड कहीं, उससे ज्यादा सेफ है। सही है। लेकिन भारत की जनता चूतिया, इसको गाली देनी चाहिए, क्योंकि नैनो जैसे प्रोजेक्ट जैसे थे कि बाइक से आदमी पहुंच जाए, लेकिन यहाँ तो शो ऑफ करने के लिए ना आदमी सोचता है कि ब्रिजा लेंगे सीधा हम, काहे अल्टो लें। अल्टो की सेल काहे नहीं इतनी कम है, इसीलिए कि लोग अपने आप को कमजोर नहीं फील। मिनिमम स्विफ्ट लेना ही चाहता है आदमी या वैगनर यार। उससे नीचे लगता है कि हमारा बेइज्जती होगा, लोग हमारी वोटिंग करेंगे, जबकि लोगों से कुछ मतलब ही नहीं है। अभी लोगों को देखा, हम लोगों ने, लोगों को कुछ करने नहीं आते यार। भैया वही लोग थे। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये बताइएगा इस गाड़ी में फ्यूल की आवश्यकता है, कौन डलाएगा? जो चलाएगा ऑनर डलाएगा। हम लोग को पेट में भूख लगेगी, अभी किसी ढाबे पे खाना पड़ेगा, कौन भूख लगेगा वो खाएगा।
तो हमारे लिए सोसाइटी क्या है? कोई मैटर नहीं, डज नॉट मैटर सोसाइटी। सोसाइटी हमारी यही थी कि हमारे पड़ोसी ने पूछा कि रात में कहाँ चल दिए भैया, ना जाइए, हमारा क्या काम है वो हम जान रहे हैं, वो हम जान रहे हैं कि हमें कि क्या सुबह हमें कहाँ किससे कितने बजे मिलना है। सही है, 7 बजे हम नहीं मिल सकते हैं। और हम किसी को बता के जाएं या किसी को ऑनर नहीं है, कोई आदमी लोग होटिंग ही करेंगे। आपकी नहीं, समाज हमेशा मर्यादाओं में बांधने की कोशिश करेगा, वो राजा राम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं कहूँगा आज के समय में आप रावण बनिए। सही है, बस, क्योंकि राम बनकर जीना एक आसान नहीं है, आसान ही नहीं है। कलयुग में राम बन के जिएंगे तो आपका पद हो जाएगा, बस सीधी सी बात है, क्यों सतयुग नहीं है। सीएनजी फील कराते हुए देखे सोया है, कोई बात नहीं, प्रेशर ना होगा, अयोध्या में हो जाएगा। प्रेशर तो है भाई साहब इनके पास, लगाए हुए भी हैं पूरा। ठीक है, उनका भी काम है यार, वो सब कम मेहनत करते हैं बेचारे, जो है 2-4-5 रुपए ज्यादा लेते हैं, आदमी गाली देता है उनको। क्या हो सकता है यार। सही है। और इस रात में बताओ, उस दिन मिला था, शराब पिया था ना हम लोगों को। अच्छा, वो शराब पिया था ना, कहा बाबा कुछ हो दे दीजिए, तो मैंने 20 रुपए दिया, भैया जाओ, ऐसे तो 100-200 रुपए। उधर से भैया कह रहे हैं आने के लिए, समझो। तो हम तो यही है भैया, लाइन वाइन नहीं लगवाते हैं हम तो, इसीलिए कहते हैं भैया सुविधा शुल्क दे रहा हूँ, जैसे आपके पिताजी इसको मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, प्रक्रिया का विरोध करता हूँ। प्रक्रिया का विरोध नहीं करना चाहिए, जो चीज प्रक्रिया है उसका विरोध कभी नहीं। सुविधा शुल्क है, सुविधा शुल्क। हाँ, दरोगा जी से अगर आपके मुकदमा ना ली जाए, 10,000 देने से आप बच जाएं जो कभी, तो 10,000 देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तत्काल तो 2500-3000 वकील ही ले लेगा, खाली फाइल कराना केस, और फिर फंसते चले जाएंगे अपने शिकंजे में, खुद आ जाएंगे, अपने शिकंजे में खुद ही। 500 का तेल फूक के आप जाएंगे, आएंगे, दिन का दिहाड़ी पे बर्बाद करेंगे आप। भैया 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 खुल गया। कुछ रहा ये व्यू यहाँ का, और नवाबजादे पहुंच गए हैं हम अयोध्या। और देखिए, अयोध्या बहुत सुंदर शहर है। राम मंदिर देखोगे? राम मंदिर नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग को दूर भी जाना है। दर्शन तो हम लोग का आत्मीय में, मैं आत्मा में उतार चुका हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी को, और भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये कायनात, ये संसार, ये समुद्र, ये सागर, ये नीर, ये नदियाँ, ये सब कुछ जो कुछ भी है सब भगवान में ही है। भगवान के ना रहते कुछ भी मिलेगा नहीं। जय जय महादेव। और अयोध्या आ चुके हम लोग। और देखिए, सफ़र ज़िंदगी का हो या सफ़र साथी का हो या सफ़र एक रास्ते का हो, ख़त्म करना इंसान चाहता है, लेकिन ख़त्म होने पे ना सफ़र ख़त्म होगा, ना साथी ख़त्म होगा, ना इंसान ख़त्म होगा। सब कुछ एक लूप में फंसा है। आज इस लूप से दूसरे लूप में जाएंगे, दूसरे लूप से तीसरे लूप में जाएंगे, और ये लूप एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं घूम घूम के आएगा। तो इस चीज़ को मानते हुए हम लोग आ गए हैं घाघरा नदी के किनारे, जिसको यहाँ के पैतृक लोग या जो है सरयू नदी के नाम से जानते हैं। इसका लिखित नाम घाघरा नदी है, जहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। और इस ब्रिज का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि बस्ती को फैज़ाबाद ज़िले से जोड़ने का काम करता है। बीच में गोंडा का भी कुछ सरहद पड़ता है, जहाँ पे लूटपाट और अन्यत्र चीज़ें घटित होती आज से कई दिनों से चली आई हैं, कई दशकों से चली आई हैं। और यहाँ पे दिक्कत इस बात की होती है कि इस लूटपाट में ना कोई थाना, ना विक्रम जोत पे जो चौकी है वो लोग ना एक्सेप्ट करते हैं, ना आप हमारी। कितनी शांति है और कितना सुकून है। काश यही सुकून आप लोग भी लीजिए और महसूस करिए प्लीज। ब्रांड का ताराजी रिसोर्ट। और ये रहा आजमगढ़ का रास्ता, अम्बेडकर नगर जाने का रास्ता यही है। आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये गुजरात का बैंक है। अच्छा, कोटक मुंबई का। अच्छा, बिलोंग गुजरात से ही करता है। अच्छा, बाकी सारे बैंक चेन्नई से निकले हुए हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मॉडर्नाइज पहले हुआ ना। अच्छा, हाँ,
क्योंकि अंग्रेज पहले वहाँ पे आए, सिविलाइज पहले हुए वो सब। अच्छा, इसलिए अभी भी जितने भी गाड़ियाँ मॉडिफाई होती हैं ये हाई एंड गाड़ियाँ वहीं पे भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, पोर्शे अपने यहाँ लेना नहीं चाहता है पंच सील, यहाँ बहुत लोग का सील जो है टूटा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है सफर में। पहला टोल आता हुआ, और ये फैज़ाबाद का टोल प्लाज़ा है, जो कि आप लोग इससे अवगत होंगे। बाकी कुछ विशिष्टता नहीं है इस टोल प्लाज़ा पे। यहाँ भैया की गर्लफ्रेंड है एक पास। हाँ, भैया जी की गर्लफ्रेंड है, पाठक जी। श्री राम हर। और ये पहला टोल क्रॉस करते हुए, कौन सा रौनाही टोल है ना भैया, रौनाही टोल को क्रॉस करते हुए श्री राम हर। ये हैदरगढ़ की तरफ पड़ा। कौन सा टोल प्लाजा है ये? आगे बढ़ेगा, अहमदपुर टोल प्लाजा अभी नहीं है, 60 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी गंडी है, हर जगह का फील होगा देखना अभी। अच्छा, 1 फील हुआ, 2 फील हुआ, 3 फील हुआ, 4 फील हुआ, 5 फील हुआ। अब यहाँ पे राम से नए घाट के लिए कट जाएगा रास्ता आगे के लिए। को जो 7 लाख है, ये बड़ा तेज चला सकते हैं टीका वाले। ये राम से नए घाट है, यहाँ से रास्ता हैदरगढ़ के लिए जाता है अंदर। हैदरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे 307 आ रही है। अच्छा, ये वेंटिलेटर पे पेशेंट लेके भगा है ट्रक रफ्तार में, क्योंकि बोलेरो उसके बाद हो जाएगी ना, अनकंट्रोलेबल। हम लोग 120 पे चल रहे हैं। नियम की धज्जियाँ उड़ाते हुए, क्योंकि 60 है यहाँ का नियम। शाम भी खूब है, पास महबूब है, और जीने के लिए क्या चाहिए? शाम भी खूब है, पास भी नहीं महबूब है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी महबूब की ना। बस लोकेशन सुंदर लग रही है, देखो लोकेशन सुंदर लग रही है, देखो बहुत खूबसूरत, जैसे कोई घर, पासमान जैसे कोई घर। ड्राइविंग को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10.10 to 10, क्योंकि उसी के सहारे हमने भी अपने आप को बिठा रखा है। तो मैं 10 में 8 दूंगा, तो हो सकता है आप जो है कहीं पर बताहित है 8 दे है ना, मतलब आपने नंबर सही देना नहीं चाहते। 10 में से 7 नंबर दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 60 ही लिमिट है, और आप जो है 120, 130, 140, 160 तक पीछे क्रॉस करके आए हैं। तो रास्ता सही साफ है, कुछ आने वाला नहीं है। सारे जानवर सो गए हैं। हाँ, कहाँ से वो लाग बने टीनो, सारे जानवर सो गए, मैं उस जगह भगाता ही नहीं हूँ जहाँ टीना नहीं लगा है। हाँ, जहाँ सेफ गार्ड पॉइंट नहीं है वहाँ भगाऊंगा नहीं, यहाँ पे नहीं भगाऊंगा। देखो कम है ना सेफ गार्ड पॉइंट, लगा है पूरा, नहीं लगा। देखो इधर खाली है, उधर नहीं लगा है ना। हाँ, तो एक साइड है ना। हाँ, जानवर क्या जाने, 2 साइड। जानवर जानते हैं कि जिधर मैं जाऊंगा उधर रास्ता रहेगा तभी जाऊंगा, क्योंकि जानवर परिपक्व हो भगाऊंगा, इधर नहीं आएंगे। इधर भी लगा है, देखो इधर भी लगा है। हाँ, तो यहाँ भगाऊंगा। दबाना है इधर, जितना जा पाओ उतना जाओ। नहीं जाना ही नहीं, 160 से ज़्यादा नहीं जाना। यहाँ बहुत गंदी कटिंग है। हाँ, सुबह हो गई है। नहीं, बहुत गंदी कटिंग है, देख लेना, नहीं होगी तो बताना मुझे। हाँ, आ गई है कटिंग। यहाँ 60 पे होगा, हूँ देखना ध्यान से। ये बेटरिया वाली कटिंग है, यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहेगी। अब तुम्हें कोई पेन नहीं, जाओ ना तैयार।
होता तो हम लोग शायद ही जा पाते 160 तक, क्योंकि रात का सीन है। तो रात में क्या है कि कोई वो नहीं रहता है ना, कि जिसको भैया के शब्दों में भुक्कड़ नक्कड़ भुक्के नंगे नहीं मिलते हैं, इसलिए 160 तक जाना संभव है। क्योंकि जब बाइक वाले और साइकिल वाले क्रॉस करने लगे तो उनको खुद ही समय दे देना चाहिए, आप आगे बढ़िए, आप जो है आगे बढ़िए। हमको लेट नहीं हो रहा, आपको ज़रूर लेट हो रहा, क्योंकि आप उस व्यवस्था को हासिल करने में लगे हैं जिसको मैंने हासिल कर लिया है, और आगे जो हासिल करूँगा वो तो आप हासिल करने की सोच ही नहीं रखते हैं। खैर, टोल प्लाजा, सेकंड टोल प्लाजा बस्ती से लखनऊ जाते वक्त पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया, आप लोगों को दिखाया। सेकंड टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं और सिस्टम के साथ, और हम लोग जो है दूसरे टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, जो कि एनुअल पास का फायदा लेते हुए एक गाड़ी का फास्टैग 3 गाड़ियों पे चलाते हुए। नहीं, ये चीज़ बताना नहीं है, हमें बताना है, कोई क्या उखाड़ लेगा हम लोग का। हम लोग को तो चला जाना है, इसके बाद निकल जाना है यहाँ से। एक नया राय दे सकते हैं आप लोगों को कि आप लोग जो है नंबर प्लेट हटा लीजिए और जो है एक एनुअल पास बना लीजिए, जितनी मन की उतनी गाड़ी ले जाइए। वही फास्टैग का मन हो तो एक डुप्लीकेट बनवा लीजिए 5-6, सभी गाड़ियों को आप लोग आगे ले जाइए। वही देखिए कैसे टक से उठाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। धड़कन काहे तेज कर रहा है, काहे नहीं उठा रहा है साला। यूपी 51 बीके लिख रहा होगा, उठा दीजिए भाई। 51 बीके 8278 बीके 8278 78। उठे भैया, ओके डन। के बाद टोल के काम नहीं बाप। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मर्दों वाली बात। भाई साहब, मैं 2000 रुपए का टोल अभी तक वसूल चुका हूँ। श्री राम हर। नहीं वसूल चुका हूँ, वसूल चुका हूँ। 3000 का लगाया हूँ सिस्टम पूरा, और 2000 वसूल चुका हूँ केवल 1 महीनों के भीतर। जय श्री राम, महादेव कृपा बनाए रहे। ब्लॉग में बने रहिए, आगे दिखाता हूँ कंटिन्यू। जय भैया। गेट कीपर जो है गेट खोलता हुआ, जय महादेव। आ गए अपना जोन मिल गया जिसे बचपन से पाला है, जिसको बचपन से पाला है। हाँ, ये इसको बचपन से पाला है। हाँ, देख लो भैया, 1 ही साल इसका समय ही था। देखो अभी देखो इसको, देखो ध्यान से आ जाएगा कि नहीं। देखा बचपन से पाला है इसको। पिल्लू पिल्लू आया ना, हाँ, इसको बचपन से पाला है। देखो पिल्लू। और आ गए हैं हम लोग जो है पूरा घूमते हुए इओन और लखनऊ, स्विफ्ट, नियोस, कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बट हम हैं फ्रांस में, फ्रांस का एंजॉय ले रहे हैं अपने कॉलेज। कितने प्यारे पौधे हैं ये देखो, सफेद। ये पौधे बहुत प्यारे हैं, मुझे ट्यूलिप से भी अच्छे लगते हैं। टिमटिमाते हैं ये पौधे। कल सुबह आप लोग को दिखाते हैं। बाकी हम लोग जा रहे हैं सोने। बाय बाय, टेक केयर।